हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी प्रथम वर्ष शिक्षा के उद्देश्य और ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमारी इसमें जो इकाई चल रही है वो थर्ड इकाई चल रही है। थर्ड इकाई में भी हमने महान दार्शनिक अरविंद घोष के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें उनका जीवन परिचय, उनके विशेषताएं, उनका शिक्षा दर्शन के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया विस्तारित रूप से। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है अरविंद के अनुसार, यानी अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य। दिनांक हो गई आज 30/7/21 कक्षा बीएसटीसी फर्स्ट ईयर विषय शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या प्रकरण है अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य। अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य। अरविंद घोष शिक्षा को केवल सूचनाएं प्रदान करने का माध्यम नहीं समझते, बल्कि उसको उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना समझते। यानी वह ये मानते थे कि शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि सूचनाएं प्रदान करना है, बल्कि वो अपने जीवन में उपयोगी हो, अपने व्यवहारिक जिंदगी में आए, वही सच्ची शिक्षा मानी जाती है। वे चाहते थे कि शिक्षा समय, व्यक्ति, आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तनशील होनी चाहिए। यानी शिक्षा ऐसी हो जो समय और व्यक्ति और हर प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होनी चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है। यह ज्ञान, चरित्र और संस्कृति को समृद्धशाली बनाती है। इसी को हम सच्ची शिक्षा मानते हैं। अब उन्होंने जो शिक्षा के उद्देश्य बताए वो कौन कौन से उद्देश्य है। सबसे पहले है कि ऐसी शिक्षा हो शारीरिक विकास, वे ऐसी शिक्षा को मानते थे जिससे शरीर का विकास हो, शारीरिक विकास हो। यानी उनके अनुसार बालक के शरीर का विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। वे कहते थे कि यदि हम व्यक्ति का पूर्ण विकास करना चाहते हैं तो बालक का शारीरिक विकास होना चाहिए। अरिस्टो ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जो शरीर से हष्टपुष्ट है, शरीर से एकदम स्वस्थ है, वही अपने मस्तिष्क से अच्छा सोच सकता है, वो अच्छी कल्पनाएं कर सकता है, अच्छी विचारधारा बना सकता है, अच्छी तर्क रख सकता है। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट है वह है ज्ञानेंद्रियों का विकास एवं प्रशिक्षण। ज्ञानेंद्रियों का विकास एवं प्रशिक्षण। ज्ञानेंद्रियों का विकास यानी एक मानव के जो शरीर में ज्ञानेंद्रिय है, जैसे 5 या 6 ज्ञानेंद्रिय है, उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करना, उसका विकास करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रशिक्षण देना। यानी शिक्षा द्वारा ज्ञानेंद्रियों के विकास एवं प्रशिक्षण में सहायता मिलनी चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि सावधानी पूर्वक
उसके अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करे। अरविंद के अनुसार शिक्षक का पहला कार्य 6 इंद्रियों के प्रयोग का विकास करना है। 6 इंद्रियों के प्रयोग का विकास करना है। उसके बाद में तीसरा है मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों का विकास। शिक्षा अरविंद घोष के अनुसार वह ये मानते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो मानसिक यानी मन की शक्तियों का विकास कर सके। मानसिक शक्तियों का विकास कर सके, बच्चा अपनी मतलब कि सोचने समझने की शक्ति का विकास कर सके। शिक्षा द्वारा मनुष्य का समुचित मानसिक विकास होना चाहिए। उसमें स्मृति, निर्णय शक्ति, कल्पना, चिंतन आदि को बल मिलना चाहिए। मानसिक विकास के आधार पर ही बालक की रुचियों और आंतरिक शक्तियों का विकास किया जा सकता है। दूसरा है, चौथा है तर्क शक्ति का विकास। तर्क शक्ति का विकास। तर्क शक्ति यानी जो बालक है, तर्क यानी जैसे हम किसी समस्या को सुलझाते हैं तो उसके लिए तर्क देते हैं। हम कई बार जैसे दूर से धुआं देखते हैं तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पे आग लगी होती है, तो ये तर्क है। लेकिन हम वहाँ जाकर देखते हैं कि वास्तव में वो आग लगी है या नहीं लगी, लेकिन उससे पहले हम उसके लिए क्या देते हैं, तर्क देती है। भाई ऐसा भी कहा जाता है कि भाई यहाँ आग लगी होगी, या ऐसा लगा कि भाई वहाँ पे कोई ऐसे ही धुआं छोड़ा हो, या हवाई जहाज गया होगा उससे धुआं आया हो, तो ऐसे तर्क देते हैं। तो अरविंद का विश्वास है कि बालक की मानसिक शक्तियों के विकास के पश्चात उसकी तर्क शक्ति का विकास किया जाना आवश्यक है। आरंभ में कई प्रस्तुत करने वाला तथ्य सत्य होना चाहिए। संग्रह की भी सामग्री निश्चित और पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद में पांचवा नैतिकता का विकास। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है नैतिकता का विकास। नैतिकता का विकास शिक्षा द्वारा बालक में नैतिक गुणों का विकास होना चाहिए। उसकी प्रकृति में आदतों और भावनाओं में सुधार होना चाहिए जो कि समाज में अनुकूल हो। उन्होंने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम को माना है, यानी सत्यम सुंदरम शिवम सुंदरम को ही उन्होंने शिक्षा का सच्चा मतलब कि मंत्र माना है। छात्रों को धार्मिक प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट है इसके बाद अंतःकरण का विकास। अंतःकरण का विकास अंतःकरण का विकास यानी अंदर अपनी आत्मा से, अपने अंतरात्मा से शुद्धिकरण करना, अपन मन से शुद्ध होना यानी पवित्र होना। हम अच्छा सोचना, अच्छा विचारधारा करना, अच्छी बातें करना, अच्छे संबंध बनाना, अच्छी मित्रता रखना, ये एक अंतःकरण का विकास माना जाता है। अरविंद जी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो अंतःकरण का विकास करे। बालक की स्मृति, चेतना, बुद्धि तथा मस्तिष्क का विकास करे, यानी बालक के चेतना का विकास हो, उसकी बुद्धि का विकास हो, उसकी स्मृति का विकास हो। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे सभी प्रकार का विकास तथा प्रशिक्षण संभव हो सके, जिससे उसका हर प्रकार से विकास हो सके, उसका हर प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, विकास कर सके। इसके बाद में आध्यात्मिकता का विकास। आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास का मतलब होता है कि सादगीपूर्ण जिंदगी जीना। आदर्शवाद के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अरविंद ने बहुत ही महत्व दिया है। आध्यात्मिक विकास व्यक्ति के चिंतन,
कल्पना आदि का विकास करना है। अरविंद जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विकसित होने वाले आत्मा का विकास करना। आत्मा का विकास करना, जो कुछ उसमें सर्वोत्तम है उसे व्यक्त करना और उसे श्रेष्ठ कार्य के लिए पूर्ण बनाना। तो ये थे अपने अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य, जिसमें पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है ज्ञानेंद्रिय का विकास, तीसरा है मानसिक शक्तियों का विकास, चौथा है तर्क शक्ति का विकास, पांचवा नैतिकता का विकास, छठा अंतःकरण का विकास और सातवां आध्यात्मिक विकास। ठीक है, तो ये थे अपने अरविंद जी के। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।